लेकिन ये सारा कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी हम आत्मिक तौर से, आत्मा के तौर से, आत्मा के रूप में हम सब एक हैं। आत्मा ही एक ऐसा तत्व है, आत्मा ही एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा है पना है जिसके कारण हम सब एक हैं, जिसके कारण हम सब एक हैं। तो इसलिए आज के जो पावन पर्व पर यही शासक जी हमें बताया जाता है कि आज का जो पर्व है, आज के पर्व के ऊपर जो हमारा सगुण जो सदगुरु होता है उसकी पूजा होती है। तो इसलिए समय का जो सदगुरु होता है, जो पहले हमारे सदगुरु साहबान हुआ आए हैं, होकर अपना संदेश उपदेश देकर चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। अब हमें समय का सदगुरु चाहिए, अब हमें समय का मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। तो इसलिए आज का दिन एक और विशेषता आज के दिन में होती है। आज का दिन में जो ये आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है, आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है, कल के दिन से सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा। सो आज का दिन सावन के महीने का और इस आषाढ़ के महीने का सर्व साझा दिन होता है। और जितने भी हमारे तीज त्योहार हैं, जो हमारे भारतवर्ष में सभी लोग अपने अपने तौर तरीके से मनाते हैं, अपने अपने आस्था श्रद्धा के अनुसार मनाते हैं, लेकिन सबसे पावन जो पर्व है वो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है। सो आज के दिन हम सदगुरु के मुखारविंद से उनकी पावन अमृतवाणी सुनते हैं। जो गुरु साहबान पहले हुए, जिन्होंने अपनी वाणी लिखी, हमें अमृत वाणी के रूप में दिया है, उन्होंने अपने अनुभव दिए हैं। जो जीवन में हमारे गुरु साहबानों ने अनेकों तकलीफें सहन करके, त्याग करके, वैराग्य करके, अनेकों कष्ट सहन करके इस बात की संस्कृति को, अखंडता को, इसको बरकरार रखा है। तो सदगुरु की जो महिमा है वो इतनी बड़ी महिमा है। साध संगत जी, परमचंद देव परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समूची मानवता को एक साझा उपदेश दिया, और मैं आपको अर्ज करूं कि हम सब परमात्मा में हैं और परमात्मा हम सब में है। तो सदगुरु भगवान ने इस शब्द में, साध संगत जी ध्यान से सुनने हैं, एको ब्रह्म है सकल माही, एको ब्रह्म है सकल माही और सकल ब्रह्म माही। एको ब्रह्म है सकल माही और सकल ब्रह्म माही। सभी भेषों में एक ही ब्रह्म, सभी भेषों में एक ही ब्रह्म, सम भेष ब्रह्म माही। यानी कि सीधा सीधा गुरु जी ने यह बताया कि ब्रह्म सब के अंदर है और सब ब्रह्म के अंदर है। रब सब के अंदर है और सब रब के अंदर है। और जब परमात्मा का सदगुरु भगवान ने साक्षात्कार कर लिया, अब जैसे आपने भी परमात्मा को देखा है, जाना है, पहचाना है, वो आपको पता होगा कि आप अपने गुरु के ऊपर कितने स्थिर होंगे। लेकिन एक बात आज से नोट करके जाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज आपने सबने अपने अपने अंदर झांक मार के देखनी है, झांक कर देखना है। आप इसमें जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है
आप अपने घरों परिवारों के काम करते हैं, वो आपका दायित्व है, उसका भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। वो आपके दायित्व है, जिम्मेवारियां हैं। कभी आप ये सोच के बैठ जाए भी हमने बस सारे परिवार की जिम्मेवारियां पूरी कर दी, हमारा जीवन पूरा कर दिया। नो, अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो तो आप भूल कर रहे हो। वो आपकी जिम्मेवारी है, आपके दायित्व है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, अध्यापक उसको पढ़ाता है, उसका सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो फिर साल के बाद उसकी परीक्षा होती है। अगर वो परीक्षा में पास होता है तो तब उसको अगली क्लास में जाने दिया जाता है, अदरवाइज उसको उसी क्लास में ही रहने दिया जाता है। तो आज का दिन जो है आपने भी यही समझ लेना चाहिए, भी आज आपकी परीक्षा है। सबसे पहले मेरी परीक्षा है, उसके बाद में आपकी परीक्षा है। और मैं ये समझता हूं, आपने भी समझ लेना चाहिए, जीवन में जिस चीज की जब तक परीक्षा नहीं होती तो तब तक आप उसमें अपने आप को सही और गलत नहीं ठहरा सकते। जो सदगुरु के मुख से निकला गया एक एक शब्द, सदगुरु वाक्यम सदा सत्यम, ध्यान से सुन लेना है। आज हर एक चीज को अच्छी तरीके से सुन के जाना है। वैसे तो आप साल साल बाद मेरे ख्याल में तो कई चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूं। वैसे ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर क्या कृपा हो सकती है। जो बच्चा स्कूल में नाम लिखवा कर सारा साल भर क्लास में ना आए और बाद में वो एक दिन आके हाथ जोड़ के बैठ जाए, मेरे ऊपर कृपा कर दो जी, मेरा ये दुख दूर कर दो जी, मेरा ये वो कर दो जी, ऐसा नहीं होता कभी। तो जैसे स्कूल में बच्चा नित्य प्रति जाता है, अपना घर का होमवर्क करता है, अपने सदगुरु के सामने जाकर पढ़ाई करता है, ऐसे ही ये जो पेपर पास करने के लिए आपको नित्य प्रति सत्संग में तो भाई आना ही पड़ेगा। ये मैं भी कहने के लिए मजबूर हूं। सदगुरु उनके ऊपर मेहरबान होता है जो सदगुरु के ऊपर कुर्बान होते हैं। क्या बोला मैंने? सदगुरु उनके ऊपर मेहरबान होता है जो सदगुरु के ऊपर कुर्बान होते हैं। सदगुरु का उसके ऊपर दया भरा हाथ होता है जो तन से, मन से, धन से सदगुरु की सेवा करता है। ये सब कुछ यहीं से खड़का के छोड़ के यहीं चले जाना है। हाँ, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण बैठा हूँ, आप जो मेरा जीवन देखना आपने। मैं अपनी महिमा नहीं गा रहा हूँ, मेरे सदगुरु भगवान ने मुझे कहा ही नहीं, मैंने उनके जीवन में अपने तन से, मन से, धन से पूरी सेवा करके और आपके सामने एक मैंने इसको उदाहरण पेश करने की कोशिश की है। ठीक इसी प्रकार से आज आपने समय संकल्प लेके जाना है। नहीं, यहाँ पर अपना समय व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये व्यर्थ करते हैं आप लोग यहाँ पर आते समय। अगर आप सदगुरु भगवान की बात को नहीं मानते हैं तो सदगुरु वाक्यम सदा सत्यम, सभी जो लफ्ज है, एक एक जो विचार है, एक बात है, वो हमेशा सच होता है। जैसे एक गोली होती है, बंदूक की गोली होती है। क्या होता है? एक बंदूक की गोली होती है। उसको गोली को उठा के ऐसे किसी को मारते हैं तो मेरे ख्याल में उसका कोई भी असर नहीं होगा। और अगर उसी गोली को बंदूक में डालकर अगर हम किसी के ऊपर वार करते हैं तो उस गोली का तुरंत असर होता है ना। तो ऐसे ही सदगुरु के मुख में ब्रह्म प्रकट होता है। आप सबके अंदर ब्रह्म है लेकिन प्रकट नहीं है। अगर आप सबके अंदर ब्रह्म प्रकट होता तो आप यहां होते सब बैठे हुए। अगर आपके अंदर ब्रह्म प्रकट होता तो फिर आप सदगुरु भगवान की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाते। अगर आपके अंदर ब्रह्म प्रकट होता तो सदगुरु के हर एक वाक्य को सत्य सत्य करके मानते। अगर आपके अंदर ब्रह्म प्रकट होता तो सदगुरु की तन से, मन से, धन से सेवा करते। अगर आपके अंदर ब्रह्म प्रकट होता तो नित्य प्रति आप सत्संग में आते। अगर आपके अंदर ब्रह्म प्रकट होता तो कभी भी सदगुरु की आप खिलाफत ना करते, सदगुरु के साथ दगाबाजी ना करते, सदगुरु की खिलाफत ना करते, सदगुरु के दरबार में आकर अपनी मनमानी ना करते।
अगर आपके अंदर ब्रह्म प्रकट होता तो आपका जो कथनी है और करनी है वो एक बराबर होती। अब आज देखो कितने लेक्चर दे गए यहाँ पर, और जब मैं उनको सेवा के लिए कहूंगा तो वो सारे भागेंगे यहाँ से। तो क्या फायदा ऐसे लेक्चर देने का? अपनी पढ़ाई करने का अपने मुख से कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं शासन जी, कड़वी दवाई खाने के बिना ये बुखार नहीं उतरता है। ये जन्म जन्मांतरों का जो जखीरा इकट्ठा किया हुआ है, जो कर्मों का जखीरा इकट्ठा किया हुआ है, जो प्रारब्ध कर्मों का, संचित कर्मों का, वर्तमान के कर्मों का जो जखीरा इकट्ठा किया हुआ है, ये सदगुरु की कृपा के बिना, ज्ञान की कृपा के बिना ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने सदगुरु की महिमा के ऊपर बखान करते हुए कहा कि अगर ये जो सातों समुद्र है, ये सारी धरती है, ये सारी वनस्पति है, सारी को एक शब्द में तोल दिया है। ये जो सारी धरती है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। तो आप तो 4 दिन क्लास में आकर एहसान जताते हैं सदगुरु के ऊपर। कबीर जैसे संतों महापुरुषों ने कितनी बड़ी सदगुरु की महिमा करी, और आप क्या समझ के बैठे हुए? काम आम मनुष्य समझ के बैठे हैं। तो सदगुरु एक आम मनुष्य नहीं होता। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु भी सब कुछ है, और एक तरफ जीव अज्ञानता वश, अंधकार के वश सदगुरु की ही महिमा को इतना बड़ा समझकर, सोचकर, पढ़कर फिर भी एक आम आदमी की तरह ट्रीट करता है। कई लोग तो यहीं पर दरबार में आकर यहीं पर बातें सुनेंगे, यहीं पर ही गुरु की खिलाफ करके जाएंगे। तो वैसे से लोग जो यहाँ पर आते हैं तो समझना चाहिए कि वो समय वेस्ट करने के लिए आते हैं। जब सदगुरु की आंखों में पेपर में पास हो गए तभी तुम्हारी महिमा होगी, अपनी महिमा गाने से महिमा नहीं हो सकती। तो अच्छी तरीके से आज नोट करके जानी है। ये बातें मैं मजबूर हूँ कहने के लिए, और मैं कहना चाहता हूँ ये सबने ये बातें नोट करनी है, अपने जीवन का सुधार करना है। मेरा सुधार नहीं करना है, मेरा सुधार मेरे सदगुरु भगवान करेंगे, अपना सुधार करना है। तो जिसकी इतनी बड़ी महिमा है कि सारी की सारी धरती का अगर कागज कर लिया जाए, सारे पेड़ पौधों की, वनस्पति की कलम बना ली जाए, और सारे के सारे सातों समुद्रों की शही बना ली जाए, फिर भी सदगुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए सदगुरु असंभव को भी संभव कर देता है। आपकी जो जीवात्मा है 84 लाख जन्मों से कितने कितने उसमें जोड़ियों में भटकती आई है। अभी आठ बैठे हैं। ये जो जीवात्मा है आपके इस पंचभौतिक शरीर में है, मनुष्य शरीर में है। इस जीवात्मा को एक तत्व का शरीर मिला, एक तत्व का शरीर मिला, तो फिर भी ये जीवात्मा अपने फंद न कटा सकी। फिर परमेश्वर ने इसको एक मौका और दिया, फिर 2 तत्व का शरीर दिया, फिर भी इसके फंद नहीं कट सके। फिर इसको 3 तत्व का शरीर दिया, फिर भी जीवात्मा के फंद नहीं कट सके। फिर इसको 4 तत्व का शरीर दिया, फिर भी इसके फंद नहीं कट सके, काल की माया से मुक्त नहीं हो सकी। फिर इस जीवात्मा को परमेश्वर ने, परमात्मा ने, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने ये मनुष्य शरीर दे दिया, ये नर नारायणी दे दी। इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। तो आप सबको ये नर नारायणी देह मिली है, इसका सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। इतनी बड़ी सदगुरु की महिमा है। अब कबीर जैसे संतों ने जब सदगुरु की महिमा को इतनी बड़ा बता दिया था, तो ये छोटा सी जो मुख है, तुच्छ बुद्धि है, छोटी सी जीहा है, ये परमेश्वर की और परमात्मा के साक्षात जो स्वरूप है, जो प्रतिनिधि है, जो परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव, जो मैसेंजर है, जो वक्त का हाकिम है, वक्त का सदगुरु है, वक्त का जीता जागता सदगुरु है। तो ऐसी परम सत्ता की, ऐसी हस्ती की सासंग जी क्या महिमा गा सकता है।
जो हमारे महात्मा जी सीताराम जी गुरु की महिमा एक शब्द रखेंगे, सबने तुम्हारी तवज्जो से बड़े ध्यान से सुनना है। गुरु सतगुरु भगवान